दिल्ली के शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में जर्जर हो चुकी इमारत को खाली करवाया गया। यहाँ स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान रहने के लिए खतरनाक हो चुका है और इसके बाद एमसीडी ने मकान को खाली करवा दिया है। जर्जर हो चुके इस 4 मंजिला मकान में एक परिवार रहा करता था। मकान की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि ये कभी भी धराशायी हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान के हर फ्लोर पर 20 से 25 परिवार रहा करते थे और नीचे 4 दुकानें भी होती थी। इन्हें खाली करा लिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिल्ली में चौथी मंजिल बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जब मकान मालिक ने चौथी मंजिल बनाई तो उस पर एमसीडी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। वहीं मकान खाली करने वाले किराएदारों ने कहा कि पुलिस देर रात पहुंची और उन्हें मकान खाली करने के लिए कहने लगे। लोगों का कहना है कि अब वो एकदम से कहां जाए। तो ये बड़ी खबर है और यमुना पार से ये जो रिपोर्ट है ये चिंता का भी विषय है और कई सवाल भी खड़े करने वाली ये रिपोर्ट कही जा सकती है। दिल्ली के शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में जर्जर हो चुकी इमारत को खाली करवाया गया है। 19 अप्रैल को मुस्तफाबाद में एक मकान गिरा जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद मुस्तफाबाद के इलाके में कई मकानों को खाली कराया गया और ऐसी ही खबर शाहदरा से आई है। शाहदरा का बिहारी कॉलोनी है, गली नंबर 14, जहां आप इस मकान को देख रहे हैं। जर्जर हालत में ये मकान है जिसको एमसीडी ने खाली करा दिया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची एमसीडी के साथ और तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने इस बिल्डिंग पर डेंजरस बिल्डिंग का जो पोस्टर है उसको चिपका दिया है। पूरी बिल्डिंग पर ऊपर से नीचे तक इस तरह के जो पोस्टर है उसको लगाया गया है। मकान मालिक से संपर्क किया गया और सभी किराएदारों को कहा कि ये घर खाली कर दे। दरअसल ये बिल्डिंग अब रहने लायक नहीं है। ये घर पहले 3 मंजिला था, लेकिन इसको एक और मंजिला बना दिया गया, जिसके बाद ये बिल्डिंग झुकने लग गई। अगर मैं आगे चलूं और आपको दिखाऊं कि बिल्डिंग में किस तरह से क्रैक आ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे ये स्थिति कि कैसे ये घर सामने की ओर धीरे धीरे झुकता जा रहा है। ज़रा आप ये तस्वीर देखिए। ये मकान जिसको खाली करने का नोटिस दिया है उसके बगल में ही जो मकान है उसमें भी आप क्रैक देख रहे होंगे। यानी यहाँ पर रहना काफ़ी खतरनाक है। किराएदारों को तो यहाँ से खाली करा लिया गया, लेकिन जो नीचे 4 दुकानें बनी हुई थी अभी वो दुकानदार भी यहाँ से खाली करके जा रहे हैं। बताया जा रहा है 45 गज का ये मकान है। आबिद अली नाम के एक शख्स हैं जिनका ये मकान है और उन्होंने चारों जो फ्लोर है उसे किराए पर दे रखा था। कई सालों पहले ये मकान बना हुआ था, 17-18 साल पहले का बना हुआ मकान, लेकिन जो चौथा फ्लोर है वो हाल ही में बनाया गया। सबसे बड़ा सवाल, आखिर रिहायशी इलाके में 4 से 5 फ्लोर बनने की इजाज़त कैसे मिल गई। अब जब इजाज़त मिल गई और घर बन गया और जब घर झुकने लगा है तो इसे खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। एमसीडी की टीम यहाँ पहुँचेगी और ये चेक करेगी कि इस घर को कितनी जल्दी से जल्दी गिराया जाए, क्योंकि इस घर को अब गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। ये घर कभी भी गिर सकता है। डेंजरस बिल्डिंग इसको घोषित कर दिया गया है और यहाँ से सभी किराएदारों को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। दुकानदार अब इसे खाली कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ऐसे कई मकान हैं जो 4 से 5 मंजिला हैं, जो बिना इजाज़त लिए बन जाते हैं। ऐसे में उन्हें खाली कराने के लिए तोड़ने के तो आदेश दे रहे हैं, लेकिन निगम ने तब उन्हें क्यों नहीं रोका जब वो मकान बनाए जा रहे थे। फिलहाल शाहदरा की इस बिल्डिंग को खाली करने के आदेश, चारों फ्लोर के किराएदार अपना घर खाली करके जा चुके हैं, लेकिन वो तलाश कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नया घर कहाँ ढूंढे और अब जाएं तो जाएं कहाँ। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश चौहान के साथ नीतू झा, ज़ी मीडिया। देखिए, मेरी मौजूदगी अब उसी मकान में है जिसको एमसीडी ने डिमोलिश करने के आदेश दे दिए हैं। अगर स्थानीय लोगों की माने तो इस घर को बहुत जल्द गिरा दिया जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एमसीडी से आज या कल में ही डिमोलिश करने के प्लान में है। अगर आप अंदर से मकान को देखेंगे तो अंदर से देखकर ये स्थिति बिल्कुल नज़र नहीं आती कि ये मकान कभी भी गिर सकता है। ये वही चौथा फ्लोर है जिसे इलीगल तरीके से बनाया गया और उसके बाद जो मकान है वो पूरा झुकने लग गया था। इसके ऊपर छत है और इसके नीचे 3 फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर 4 दुकानें हैं। इस घर को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। घर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। घर में जो सामान मौजूद है उसको देखकर लग रहा है कि इसे अभी कुछ देर पहले ही खाली किया गया है। सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। घर खाली हो गया है ये पूरा। ये बताइए, चारों फ्लोर पे 4 परिवार रहते थे, कितने लोग होंगे घर में?
एक घर में होंगे 5 से 6 लोग होंगे एक घर में। तो 4 फ्लोर भी अगर हम माने तो 20 लोग, 20 से 25 आदमी। और नीचे 4 दुकानों में भी बड़ी संख्या में लोग। हाँ बिल्कुल, हमारे दुकान पे भी 6 स्टाफ हैं, भैया को मिला के हम 3 लड़के हैं और बाबूजी भी बैठते हैं हमारे, तो हमारा 6 लोगों का स्टाफ है। और बगल में मौसी वाले हैं, उनका 3 लोगों का स्टाफ है। तो अगर कुल अमूमन देखा जाए तो कम से कम 40 लोग इस मकान में। बिल्डिंग में 40 लोग हैं, 40 लोग बिल्डिंग पे रहते हैं। मकान मालिक का कुछ अता पता है? मैम वो तो मेरे को नहीं पता, भैया को पता होगी। अच्छा, कभी कोई इस घर को देखने आता था क्योंकि रेंट लेने आते होंगे, या ये मकान फ्लोर वाइज बटे हुए थे? ये मैम फ्लोर वाइज बटे हुए हैं, सब रेंट पे उठे हुए हैं, जितने फ्लोर है सब रेंट पे उठे हुए हैं। बिल्डर क्या घर बिकवाते हैं? हाँ बिल्डर घर बिकवाते हैं, रेंट पे मकान दिलवाते हैं। यहाँ पे खाली उनका ये काम है बिल्डिंग बना के दे देनी और किराए पे उठा देनी, किराया खाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। बिल्कुल, तो देखिए लगभग 40 लोग इस मकान के अंदर थे, जो 4 दुकानें हैं वहाँ काम करने वाले लोग, उसके मालिक, और फिर कम से कम 20 लोग इन घरों में रह रहे थे और उन सबकी जिंदगियाँ रिस्क पर थी। हालांकि एमसीडी ने इसको खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं और अब ऐसी ही और बिल्डिंग की पहचान करके उन्हें भी या तो डिमोलिश किया जा रहा है या उन्हें जल्द से जल्द खाली कराया। कल ये एमसीडी वाले आए थे, उन्होंने चेक करा तो हाथों हाथ ऑन द स्पॉट बिल्डिंग खाली करवाई है। ज़्यादा ही नुकसान होगा मैम, ज़्यादा ही नुकसान होगा। ऐसे तो बहुत ज़्यादा ये एमसीडी वाले को भी देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए ये चीज़। पूरी की पूरी बिल्डिंग ही रेंट पे है और इन्होंने जब से टॉप फ्लोर बनाया ना मैम, ये प्रॉब्लम तब से ज़्यादा क्रिएट हुई है यहाँ पर। अभी कुछ ही समय से फ्लोर बनकर तैयार हुआ है, उसी के बाद से इसका झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे तो नहीं लगता है इस बिल्डिंग में भी खतरा ना जाए, क्योंकि ये भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये भी काफ़ी जर्जर हो गई है। मैम फिलहाल हम तो यहाँ 3-4 साल से रहते हैं। तो 3-4 साल से सेम ही देख रहे हैं? नहीं मैम, सेम तो नहीं है, बट 1-2 साल में थोड़ा फर्क आया है। इन्होंने टॉप फ्लोर बिल्डिंग बनाई थी, इस वजह से शायद थोड़ी प्रॉब्लम आई है। अब इसको तोड़ने के तो आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन मैं पड़ोस वाला मकान देख रही हूँ, वो भी जर्जर ही दिख रहा है। मैम पड़ोस वाला शायद साथ में ही है दोनों, इसी वजह से। अब देखिए मैम आगे क्या होता है। आप इस घर में कब आई थी? हमें 1 महीना हुआ इस घर में आए हुए। कौन से फ्लोर पे आपने रेंट लिया हुआ था? सब में ऊपर वाले में, चौथे में। चौथे पे? हाँ। तब क्या डीलर ने आपको बताया नहीं था कि? नहीं, हमें नहीं बताया था, किसी को भी पता नहीं थी। ये तो कल से ज़्यादा का बहुत हुई है, कोशिश हुई है कल से इसकी। कल क्या हुआ था बताइए? कल ये हुआ था, ये रात को हिला करती थी ऐसे, जब ट्रेन चला करती थी, बच्चे सोते से उठ जाते थे। नीचे आए थे, नीचे आने के बाद में इन्होंने पड़ोस में क्या खाली करो तो कर दो ना, बिल्डिंग इस पे हो गई, खंबे से चिपक गई है। यमुना पार से अगली रिपोर्ट मुखवेलपुर गांव की है। दरअसल उत्तरी दिल्ली के हिरणकी चेकपोस्ट के पास मुखवेलपुर गांव के किसानों के 12 एकड़ से ज्यादा खेतों में पानी भरा हुआ है। इस एक समस्या के चलते किसानों को सालाना 5 लाख के करीब नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, करीब 1 साल पहले पिछले मानसून में बाढ़ और नियंत्रण सिंचाई विभाग का नाला टूटने के चलते मुखवेलपुर गांव के किसानों की 12 एकड़ से ज्यादा खेतों में पानी भर आया और इसके चलते खड़ी फसल तो बर्बाद हुई, साथ ही आज तक पानी निकासी का कोई समाधान नहीं किया गया। खेतों में भरा पानी और इसके चलते किसानों को पिछले 1 साल से अपने खेतों में कोई भी फसल लगा पाने में असमर्थता की मजबूरी है। वहीं किसानों की माने तो किसानों का खेतों में फसल नहीं लगाने की वजह से 5 लाख रुपए सालाना नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई करने के लिए कोई भी सरकारी तंत्र आगे नहीं आ रहा है। दिल्ली में सरकार बने 3 महीने हो गए, बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक इस सरकार का कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई इस एरिया को देखने नहीं आया, जबकि हमने सब कंप्लेंट कर रखी है। ये आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हम संजीव झा जी के पास गए थे। संजीव झा ने फ्लड के अफसरों को बोला था, फ्लड के अधिकारी हमारे साथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने दौरा किया था, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे अंडर नहीं है, अब डीडीए के अंडर चला गया है सारा डिपार्टमेंट। अब डीडीए से तो एमपी से बात करो, अब एमपी का तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे एमपी से तो कोई मिल ही नहीं सकता। लेकिन अब हमें उम्मीद थी कि भाई नई सरकार बनी है, हमारा लोकल मंत्री बना है दिल्ली का, हो सकता है राउंड मारे, लेकिन यहाँ 3 महीने से कोई मंत्री संतरी बीजेपी का कोई पदाधिकारी कोई नहीं आया देखने। सर नुकसान हमारा जो इस फसल का नुकसान है 5 लाख रुपए एक उसका है टाइम का, तो 10 लाख रुपए साल का लॉस है हमारा। और हमारे जो पीछे पड़ोसी हैं उनका भी अलग है, 18-20 एकड़ पीछे भी है जो उनकी पानी भरा हुआ है। वो तो बेचारे बहुत बुजुर्ग हो गए, वो रोज हमें कहते हैं कि कुछ आप करो। निकासी खोलने के लिए आए और थोड़े से 4-5 लेबर लगाई,
इतना पानी है, 4-5 लेबर से पानी रुकने वाला है। तो फ्लड वाले जैसे फॉर्मेलिटी करके चले गए, उसके बाद दोबारा उन्होंने कोई एक्शन नहीं। बीमारियों का झड़ हुआ पड़ा है यहाँ पर, सारा कॉलोनियों का पानी सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है यहाँ पर। थोड़ा इसका मैं आपसे चाहता हूँ कि प्रशासन से हेल्प करो और इसका ये पानी की निकासी का कोई कार्य किया जाए। राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन इस सरकार में भी अब किसान परेशान है। मैं एक बार पीछे दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये कोई सुंदर झील या सरोवर नहीं, बल्कि ये वो पानी है जो किसानों की मेहनत के ऊपर फिर चुका है। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे खेत हैं जिनमें ये पानी पिछले 1 साल से भरा हुआ है और रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग भी इस पानी से प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इन खेतों के अंदर पानी ही पानी भरा है। दरअसल मैं आपको बता दूं, आगे फ्लड विभाग का एक बरसाती नाला है जिसमें PWD के नाले की कनेक्टिविटी की गई है और पिछले साल वो नाले का बांध टूट गया था, जिसकी वजह से जो तमाम पानी था वो किसानों की इस फसल में घुस गया था, जिसके बाद किसानों की हर साल करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा का जो नुकसान यहाँ फसल नहीं होने की वजह से हो रहा है। और साथ ही अब यहाँ कई प्रकार की घातक बीमारियों का खतरा तो बना हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पास में ट्यूबवेल लगा हुआ है, इस पानी के बीच में कई जगह बड़े बड़े खड्डे भी हैं और साथ ही यहाँ अब हादसों का डर किसानों को सताने लगा है। किसानों का कहना है कि जो तमाम फसल यहाँ पर किसानों की बर्बाद हो रही है उसकी भरपाई तो सरकार नहीं कर पा रही। यदि इस पानी में जाने अनजाने में किसी बच्चे की डूबने से दर्दनाक मौत होगी तो उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। हालांकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है और लगातार जनता से आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन मुखमेरपुर गांव में रहने वाले लोग अब परेशान है। उनकी परेशानी का जो समाधान है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं यहाँ रहने वाले लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और साथ ही यदि 1 हफ्ते में यहाँ संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो यहाँ रहने वाले लोग जो फ्लड का बड़ा नाला है उसको बंद करके यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आवारा जानवरों से आम जनता परेशान है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक तस्वीर सामने आई थी जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री के काफिले के सामने भी आवारा पशु आ गए थे। उस समय ये मुद्दा खूब उछाला गया, लेकिन इसके बावजूद लोग अभी तक राहत महसूस नहीं कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। मुख्य सड़क हो या कॉलोनी की सड़क, आवारा पशु हर जगह घूमते दिखाई पड़ते हैं। आवारा जानवरों के आतंक से दिल्ली की इन सड़कों पर हादसों का डर बना रहता है। पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार, कौंडली, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, गाजीपुर, मंडावली और IP एक्सटेंशन आवारा जानवरों का खास अड्डा बन चुका है। लोगों का कहना है कि आवारा जानवरों में केवल गाय पर ही ज्यादा राजनीति होती है, समाधान कुछ नहीं हो पाता। लोगों ने ये भी कहा कुछ लोग गाय का दूध निकालने के बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसे मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में आवारा पशु अक्सर सड़क पर देखे जा सकते हैं। बात करें पूर्वी दिल्ली की तो पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर, मंडावली, लक्ष्मी नगर, त्रिलोकपुरी, इवन की जो यहाँ के पॉश एरिया मयूर विहार तक में, वहां पर ये आवारा पशु देखे जा सकते हैं। इनसे गंदगी के साथ साथ हादसों का भी डर लगातार बना रहता है। इस समय मैं मौजूद हूँ त्रिलोकपुरी में, पूर्वी दिल्ली के, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। इनसे जानते हैं किस तरह से ये परेशानियों से जूझ रहे हैं और आखिर जो है प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। पुनीत जी, ये बताइए किस तरह से आपके पीछे भी है ये काफी संख्या में जो है आवारा पशु है, किस तरह से परेशान है जनता यहाँ पर? देखिए, ये मुख्य मार्ग है मयूर विहार मेट्रो जाने के लिए, मेट्रो के नीचे से और अक्षरधाम और नोएडा तक ये जोड़ता है मार्ग। और ये पशुओं की समस्या है, काफी लंबे समय से है। इससे मुख्य तो देखिए जाम की समस्या है, एक्सीडेंट का खतरा, ये मुख्यतः है, क्योंकि जानवर तो नहीं जानता वो कहाँ पर है। ये सडनली आप देख रहे हैं पीछे मेट्रो लाइन पर कोई अगर वाहन चलाने वाला जा रहा है और सडनली नीचे उतर के आते हैं तो एक दुर्घटना हो सकती है और किसी की जान भी जा सकती है। और ये पशुपालन का जो काम है इसके लिए ये लीगल है रिहायशी इलाकों में, मगर फिर भी कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए डेयरी फार्म, गौशालाएं बनी हुई है। गौशालाएं लाखों रुपए दूध के नाम पे, गाय के नाम पे कमा तो रही है, मगर जो दूध देने वाली गाय है केवल वो उनको रखती है और बाकी गायों को सड़कों पर छोड़ देती है। और ये मेरे पीछे आप गाय देख रहे हैं, ये भी पालतू गाय है, कोई आवारा गाय नहीं है ये, मगर जिनकी भी गाय है ये समय पे आएंगे। अभी आपको दिख रही है मगर शाम के समय और सुबह के समय आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि तब ये इनका दूध निकाल के बेचने का काम करते हैं और ये इस काम को इस रिहायशी इलाके में करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर इसमें प्रशासन इस ओर थोड़ा सा ध्यान देता है तो ये बहुत छोटा सा काम है। कम से कम इन गायों पे तो इस रोड के मुख्य मार्ग की इस जो असुविधा है इसको दूर किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा, जनता ने साफ कहा कि इससे हादसे की आशंका लगातार बनी रहती है। वहीं
मुख्य तौर पे ये जो गाय हैं, ये जो निजी लोग जो है वो पालते हैं उनकी है, और ये सुबह और शाम जो है दूध निकालने के बाद इनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ब्रह्मपुरी इलाके के लोग भारी जल समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली में सरकार तो बदली, लेकिन ब्रह्मपुरी में रहने वाले लोगों की तकदीर नहीं बदली। यहाँ लोग आज भी दूषित पानी से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कई महीनों से उनके घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जो पीना तो दूर, नहाने, हाथ धोने जैसे कामों के लायक भी नहीं है। लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर तो पानी काला भी आता है। उनका मानना है पानी ऐसा ही आ रहा है मानो पीने का पानी नहीं बल्कि सीवर का पानी आ रहा है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि वो लोग कई बार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी शिकायत का कोई समाधान नहीं करते। लोगों का आरोप है इस भीषण गर्मी में वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड इसकी सुध नहीं ले रहा है। क्षेत्र में लगने वाले ब्रह्मपुरी गली नंबर 14 में, जहां पर पीने की पानी की समस्या कई महीनों से बनी हुई है। लोग परेशान है। पीने के पानी की जो नलों में जो पानी आ रहा है वह बताया जा रहा है कि सीवर का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। मेरे साथ कुछ गली के लोग भी हैं जो स्थानीय निवासी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो वैसे कब से पानी की समस्या यहाँ बनी है, कुछ शिकायत आपने की है? ये जो सरकार केजरीवाल की सरकार थी उसी समय से गंदा पानी आ रहा था और सरकार हमारी चेंज हो गई। हम समय समय पर सूचना भी दे रहे जल विभाग को भी, एई को एक्शन को भी, और अभी उन्होंने एक लाइन जोड़ी थी लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया प्रॉपर। अभी भी स्टार्टिंग में पानी गंदा आ रहा है और कई दिन तो आ ही नहीं रहा। तो आज भी हमने शिकायत की कि भाई पानी, तो उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा है कि भाई अभी 2-3 दिन का समय दो, लाइन वगैरह खोलेंगे जब पानी देखते हैं, लेकिन आज भी गंदा पानी आया। ये मैं पहले एक पत्र भी दे चुका हूँ। ऐसी तरह से हमने कई पत्र दे चुके हैं। जब भी गाड़ी पानी गंदा आ रहा है, बिल्कुल बदबूदार, बीच में तो बहुत और बड़ा आता। कहीं पे जो पानी की लाइन है उसमें सीवर का पानी जुड़ा हुआ है, तो अब वो लाइन उनको मिल नहीं रही है या ढूंढ नहीं रहे, वो तो पता नहीं हमारे को। पर इधर की 3-4 गलियों में 16, 15, 14 और ये 13 में बदबूदार और गंदा पानी। आसपास कई गलियां 4-5 गलियां हैं। बहुत गंदा पानी है, सब बीमार हो रहे हैं। देखो कितनी परेशानी हो रही है, बाहर से पानी ला कर पी रहे, कहाँ तक लाएंगे बताओ। बच्चे बीमार, हम बीमार है, बार बार कंप्लेंट करते हैं, जय बोलते आएंगे, कुछ करके नहीं जा रहे। फायदा क्या है फिर, बताओ क्या फायदा है? पानी काला भी आता है, पानी के कीचड़ आवे बिल्कुल, जैसे नाले के कीचड़ निकाल के भर दियो बाल्टियों में, ऐसे पानी आता है। बताओ क्या करें? पानी का पानी इतना गंदा आ रहा है कि बिल्कुल गंदा। पहली बात तो आ नहीं रहा, आ भी रहा, इतना आ रहा कि बहुत ज्यादा। और हमने यहाँ के विधायक जो हैंगे क्या नाम के जुबेर भाई, उनको भी बुला के गली का दौरा कराया, उनने भी कुछ नहीं करा। शिकायत भी कर ली, सब कुछ कर ली, कुछ नहीं हो रहा पानी का। चौधरी जुबेर साहब को ये एप्लीकेशन दे के आया हूँ। ये इसमें लिखा हुआ भी है कि 13-14 सेकंड जो है उसके अंदर पानी 4-5 महीने से गंदा आ रहा है, बिल्कुल बदबूदार नाली का पानी आ रहा है, जिससे पीने के योग्य हाथ भी नहीं धो सकते। हाथ धोगे तो बदबू नहीं जाएगी, तो नहाएंगे क्या? और सबको कंप्लेंट कर ली, जुबेर साहब आके भी देख के गए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगती कि चलो भाई हमें कुछ करना है, नहीं करना है। वो देख नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। आज भी मैं इसी चीज को लेकर गया था, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लेकर रख ली और कहने लगे कि भाई शैलेंदर है, शैलेंदर किसी का नाम बताया गली नंबर 17 में, और उनसे फोन पे गई। उसने कहा कि जी कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ, बस उसने कह के टाल दिया। जेई साहब के पास गए, जेई साहब नहीं मिले। उन्हें कई बार शिकायत की गई है। उनका कहना है आप सब लोग लिख के दीजिए, लाइन बदल लेंगे, लाइन चेंज करनी पड़ेगी। सब लाइन लिख के भी उनको 1-2 बार दिया हुआ है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो शिकायतें बहुत थी। जी। इलाके में कई गलियां ऐसी है जहां पर पीने का पानी जो है घरों में नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच भी रहा है तो वे काफी बदबूदार और पीला व काला पानी आ रहा है। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली वालों को पीने के पानी की समस्या जो की तो बनी हुई है। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली।